अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह हमने पाइथन के अंदर एक कस्टम चैट बोट बनाना है। जिस तरह जेमिनाई है, चैट जीपीटी है। तो हमने क्या करना है कि जेमिनाई जो है इसकी एपीआई को यूज़ करना है जो कि बिल्कुल फ्री होगी। और हमने उसको अपने कोड के अंदर इस्तेमाल करना है, और उसके बाद हमारा कोड जो है वो एक मॉडल क्रिएट कर देगा जिस तरह जेमिनाई को ही यूज़ करेगा। और हम उससे क्वेश्चन आंसर करेंगे और वो भी हमें बिल्कुल सेम एज इट इज़ जिस तरह जेमिनाई हमें आंसर करता है इसी तरह के आंसर बता सकता है। लेट्स सपोज कि हमने कोई वेब एप्लीकेशन तैयार करनी है या कोई मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक चैटबॉट चाहिए। तो वो चैटबॉट अगर एआई से इंटीग्रेट किया होगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके अंदर कोई चार्जेस वगैरह नहीं होंगे। सिंपली हमने एपीआई को कोड के अंदर यूज़ करना है। तो हम वो किस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम एक इधर आके एक फाइल इस फोल्डर के अंदर आ गए हैं। हम इस फोल्डर को वीएस कोड के अंदर ओपन करेंगे, और वीएस कोड के अंदर ओपन करने के बाद उधर अपना कोड रन करेंगे। ये हमने इसके ऊपर राइट क्लिक किया और शो मोर ऑप्शन के ऊपर ओपन विद कोड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारे पास चैटबॉट का एक फोल्डर ओपन हो चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल क्रिएट करनी है जहाँ पे हमने सारी कोडिंग वगैरह करनी है, और उसके बाद हमारा जो है चैटबॉट रेडी होगा। अब लेट्स सपोज कि हमने इधर एक न्यू फाइल के ऊपर क्लिक किया और चैटबॉट डॉट पी वाई फाइल जो है ये बना ली हमने। ठीक है, चैटबॉट डॉट पी वाई। तो इसके अंदर हमने कोडिंग करनी है। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास सबसे पहले एक लाइब्रेरी होनी चाहिए गूगल जनरेटिव एआई की। ठीक है, तो मेरे पास तो वो इंस्टॉल्ड है, लेकिन अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने इधर से थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करके टर्मिनल के ऊपर आना है, और इधर न्यू टर्मिनल के ऊपर आना है। और इधर से आपने करना है पिप इंस्टॉल गूगल, आगे ये माइनस, और जनरेटिव एआई, और एंटर प्रेस कर देंगे, इसको क्रॉस कर देते हैं। और जो कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब मेरे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके जो इंस्टॉल हो जाएगा, छोटा सा पैकेज है, और उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। और इधर आते हैं, हम इधर इसको इंपोर्ट करते हैं। किस तरह इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट गूगल डॉट जनरेटिव एआई। अब इसको एज कर देते हैं, कोई भी एक वेरिएबल नाम रख देते हैं, जिस तरह एआई करके नाम रख देते हैं। कि हमने रख दिया मॉडल इज इक्वल टू गूगल जनरेटिव एआई एज एआई। अब इसको हमने एज एआई के तौर पे यूज़ कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब अगर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक कन्फिगर का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर हमने एक एपीआई की पास करनी है। लेट्स सपोज कि हम इसको क्या करते हैं, एआई डॉट कन्फिगर, और उसके अंदर हम करते हैं एपीआई की इज इक्वल टू, अब ये एक स्ट्रिंग होगी। अभी हम इसको फिलहाल ऐसे ही रैंडम सा पुट कर देते हैं। अभी हम एपीआई की जनरेट करेंगे और उसको इधर इनपुट करके फिल करेंगे। उसके बाद हमने कोई मॉडल एक सेलेक्ट करना है। मॉडल किस तरह हम सेलेक्ट करेंगे कि लेट्स सपोज के मॉडल हमारा कौन सा है, मॉडल इज इक्वल टू एआई डॉट जनरेटिव मॉडल। अब इधर ये आ जाएगा हमारा वो जनरेटिव मॉडल। अब हमने इधर स्ट्रिंग के अंदर पास करना है कि हमने कौन सा जेमिनाई का मॉडल यूज़ करना है। अब जेमिनाई का हम इधर इधर 1.5 फ्लैश मॉडल यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे जेमिनाई माइनस 1.5, और आगे माइनस लिख देंगे फ्लैश। ये एक बेसिक मॉडल है जेमिनाई का जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन आंसरिंग के लिए। इससे हम किसी भी तरह का क्वेश्चन जो हम जेमिनाई से पूछते हैं उसको एंटर करते हैं, इनपुट प्रॉम्प्ट देते हैं, तो वो हम इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और ये हमें आंसर करेगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको एक प्रॉम्प्ट का वेरिएबल रख देते हैं, प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू। अब इसके अंदर हमने कोई भी जो अगर प्रॉम्प्ट देनी है तो वो हम इसके अंदर लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं लिस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल के अंदर इसके रिस्पॉन्स को स्टोर करवाएंगे। रिस्पॉन्स किस तरह आएगा कि मॉडल डॉट जेनरेट कंटेंट। अब क्या करेगा, ये जनरेट कंटेंट के अंदर ये कंटेंट जो है वो उसको जनरेट करेगा, कि जो हमने प्रॉम्प्ट दी है उसके रिलेटिव कंटेंट को जनरेट करेगा। जिस किस तरह करेगा, हम इसके अंदर प्रॉम्प्ट को एज ए इनपुट पास कर देंगे। अब देखें, जनरेट कंटेंट के अंदर ये एक फंक्शन है, इसके अंदर हमने प्रॉम्प्ट को एज ए इनपुट पास किया, तो वो जो भी हमने प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा होगा, स्ट्रिंग एज ए इनपुट दी होगी, वो उसका आंसर जो है वो हमारे
जनरेट कंटेंट से वो क्रिएट कर देगा, आंसर देगा हमें, ठीक है, इंटेलिजेंटली। तो इस आंसर को हमने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, तो उस वेरिएबल को हम क्या कह सकते हैं, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट, ठीक है। अब ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। अब रिस्पॉन्स के आगे हमने करना है रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, और उसको प्रिंट कर देना है। कि किस तरह हम प्रिंट कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। अब रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट जो है, इसके अंदर वो स्पेसिफिक टेक्स्ट जो कि जेमिनाई ने इनपुट आउटपुट किया है हमें, वो हमें वो शो करवा देगा कंसोल के ऊपर। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि एपीआई की हमने किस तरह जनरेट करनी है, ये हमने किस तरह बनानी है। तो इधर आते हैं हम सबसे पहले अपने गूगल के ऊपर आके, हमने इधर सबसे पहले सर्च करना है गूगल डेवलपर कंसोल। ये आएगा गूगल डेवलपर कंसोल, और उसका फर्स्ट लिंक जो आता है उसके ऊपर ही क्लिक करेंगे हम। और इधर आपने क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, बस क्रिएट प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का कोई भी नेम रख सकते हैं हम। लेट्स सपोज कि मैं रख देता हूँ जेमिनाई, ठीक है। जेमिनाई नाम का एक प्रोजेक्ट रख के क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे, जस्ट सिंपल। अब ये क्रिएट हो चुका है, क्रिएट प्रोजेक्ट जेमिनाई हो चुका है, इधर भी शो हो चुका है। तो अब हमने एक न्यू विंडो के अंदर जाना है, उधर लिखना है जेमिनाई एपीआई की। और इधर गूगल एआई फॉर डेवलपर्स, फर्स्ट लिंक जो है इधर ही क्लिक करेंगे हम। और इधर से हम देखेंगे गेट अ जेमिनाई की इन गूगल एआई स्टूडियो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और ये आ जाएगा गेट एपीआई की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इनको एक्सेप्ट करना है, बस इसको एक्सेप्ट कर लेना, आई एक्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्रिएट एपीआई की। अब उसने हमारे पास ये एपीआई की एक जनरेट कर दी है। इसको हमने कॉपी कर लेना, बस इधर से जस्ट इसको कॉपी किया, कॉपी हो चुकी है क्लिपबोर्ड के। अपने वीएस कोड के अंदर आएंगे, और इधर ही ये जो हमने स्टैटिक जहाँ पे लिखे हुए हैं, इधर हम इन स्टैटिक्स को हटा के कंट्रोल वी से वो एपीआई की जो है वो ऐसे पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास एपीआई की बन चुकी है, और जेमिनी का मॉडल हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। प्रॉम्प्ट जो है वो हमने कोई भी एक रखनी है कि हमने किसके रिलेटिव जो है वो आंसर उससे लेना है। तो लेट्स सपोज कि हम कह देते हैं व्हाट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन, कुछ भी कह देते हैं, तो वो हमें बता देगा कि क्या है। इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे, और कंट्रोल F5 से इसको फाइल को रन कर देते हैं। तो अभी ये रनिंग में है, देखें। ये वो बता रहा है कि एज ऑफ अक्टूबर 26 वर्ल्ड पॉपुलेशन इतनी थी, 8 बिलियन। तो मतलब वो आंसर कर रहा है इसके रिलेटिव। अब हमने कोई भी अगर इस क्वेश्चन चेंज करेंगे तो वो उसके रिलेटिव आंसर करेगा। लेट्स सपोज कि हम चाह रहे हैं कि हम अगर इसको कोई अच्छा सा GUI दें, अपने वेब के इंटरफेस के ऊपर यूज़ करें या ऐप के ऊपर यूज़ करें। हम इससे के ज़रिए वेब भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली, कि हमने हमारे पास एक वेब है, हम वेब बना रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट। और उसके अंदर हमने चैटबॉट ऐड करना है, चैटबॉट उस वेब के रिलेटेड ही बस। तो हम क्या करेंगे कि फाइल दे देंगे, उसको कंटेंट दे देंगे कि भाई ये कंटेंट है इस वेबसाइट के रिलेटेड, इसी कंटेंट के रिलेटिव ही आंसर करना है, इससे बाहर नहीं जाना। तो वो उसके रिलेटेड ही आंसर करेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। इस तरह का हम एक जनरेट करेंगे, ये करेंगे, एक पीडीएफ क्वेश्चन आंसर भी जनरेट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। वो जेमिनाई से ही होगा। उसके अंदर क्या होगा कि हम एक पीडीएफ दे देंगे, और उस पीडीएफ के रिलेटिव ही ये आंसर करेगा, उससे बाहर आंसर नहीं करेगा। तो ये था एक सिंपल सा कोड, जिसके ज़रिए से हम जेमिनाई को यूज़ कर सकते हैं, जेमिनाई को अपने चैटबॉट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं।